दिस इज़ द पार्ट थर्ड ऑफ द लेसन नंबर फोर्थ, द एनमी। इससे पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था कि उनके घर के सामने एक घायल व्यक्ति आ जाता है और हाना उसको देखकर क्या कहती है, द काइंडेस्ट थिंग वुड बी टू पुट हिम बैक इन टू द सी। हाना सेट, सबसे दयालु चीज़ होगी कि इसे दोबारा सागर में डाल दिया जाए। हाना ने कहा, बट नीदर ऑफ देम मूव्ड, परंतु उन दोनों में से कोई नहीं हिला। दे वर स्टेयरिंग विद अ क्यूरियस रिपल्सन अपॉन द इनर्ट फिगर। वे दोनों उस जड़ आकृति को एक अजीब तृष्णा से, एक वितृष्णा से देखते रहे। वट इज ही, हाना विस्पर्ड, वह कौन है? हाना एकदम से धीमी आवाज में बोली, देर इज समथिंग अबाउट हिम दैट लुक्स अमेरिकन। इसमें कुछ ऐसा है जिससे वह अमेरिकन लगता है। सदाव सेट, सदाव ने कहा, ही टुक द पैटर्ड कैप, उसने फटी हुई टोपी उठाई। यस, देर ऑलमोस्ट गॉन वॉज द फेंट लेटरिंग, अ सेलर ही सेट फ्रॉम एन अमेरिकन वॉरशिप। और उसने हल्के से उस पर लगभग मिटे हुए अक्षरों में लिखा हुआ था, एक नाविक, उसने कहा किसी अमेरिकन वॉरशिप से ये बच कर के आया हुआ है। ही स्पेल्ड इट आउट, यूएस नेवी, द मैन वॉज अ प्रिजनर ऑफ वॉर। उसने अक्षरों को पढ़ा, यूएस नौसेना, यह व्यक्ति युद्धबंदी था। ही हैज़ एस्केप्ड, हाना क्राइड सॉफ्टली, एंड दैट इज़ वाई ही इज़ वाउंडेड। ये भागकर आया है, हाना ने धीमी आवाज में कहा, और यही कारण है कि वह घायल हो गया है। इन द बैक सदाव एग्रीड, उसके पीछे सदाव जो है वो सहमत हो गया। दे हेजिटेटेड लुकिंग एट ईच अदर, वे एक दूसरे की तरफ देखकर हिचकिचाए। देन हाना सेड विद रिसोल्यूशन, तब हाना ने दृढ़ निश्चय के साथ बोली, कम, आर वी एबल टू पुट हिम बैक इन टू द सी, आओ, क्या हम उसे वापस सागर में डालने में समर्थ हैं? इफ़ आई एम एबल, आर यू, सदाव आस्ट, अगर मैं ऐसा कर सकूं, क्या तुम ऐसा करोगे? सदाव ने पूछा। नो, हाना सेड, नहीं, हाना ने कहा। बट इफ़ यू कैन डू इट एलोन, नहीं, हाना ने ऐसा बोला कि मैं ऐसा काम नहीं कर सकती, अगर तुम अकेले ये कर सको तो कर सकते हो। सदाव हेजिटेटेड अगेन, द स्ट्रेंज थिंग इज, ही सेड, that if the man were whole I could turn him over to the police without difficulty। सदाव फिर से हिचकिचाया, विचित्र बात यह है, वह बोला, अगर वह आदमी स्वस्थ होता तो मैं बिना किसी मुश्किल के उसे पुलिस को सौंप देता। आई केयर नथिंग फॉर हिम, मुझे उसकी कोई चिंता नहीं होती। ही इज़ माई एनमी, वह मेरा दुश्मन है। ऑल अमेरिकन्स आर माई एनमी, सभी अमेरिकन जो हैं वो मेरे शत्रु हैं, दुश्मन हैं। एंड ही इज़ ओनली अ कॉमन फेलो, और वह एक साधारण सा व्यक्ति है, वह तो मेरे लिए एक साधारण व्यक्ति है। यू सी हाउ फुलिश हिज फेस इज, तुम देखती हो कि उसका चेहरा कितना मूर्ख लगता है। यू ऑल्सो, बट सिंस ही इज वाउंडेड, क्योंकि वह घायल है। यू ऑल्सो कैन नॉट थ्रो हिम बैक टू द सी, हाना सेट, देन देर इज ओनली वन थिंग टू डू, यदि तुम इसे सागर में फिर से नहीं फेंक सकते, हाना ने कहा, फिर तो करने के लिए केवल एक ही काम है। वी मस्ट कैरी हिम इन टू द हाउस, हमें उसे घर में अंदर उठाकर ले जाना होगा। बट द सर्वेंट्स, सदाव इंक्वायर्ड, परंतु नौकर, सदाव ने पूछा। वी मस्ट सिंपली टेल देम दैट वी इंटेंड टू गिव हिम टू द पुलिस, एज इंडीड वी मस्ट, सदाव, हम उन लोगों को स्पष्ट बताना होगा कि हमारा इरादा उसे पुलिस को सौंपने का है, जैसे कि हमें सचमुच करना चाहिए। वी मस्ट थिंक ऑफ द चिल्ड्रन एंड योर पोजिशन, हमें अपने बच्चों और तुम्हारी सामाजिक हैसियत के बारे में सोचना होगा। इट वुड इन डेंजर ऑल ऑफ अस इफ वी डिड नॉट गिव दिस मैन ओवर एज अ प्रिजनर ऑफ वॉर, अगर हमने इस व्यक्ति को युद्धबंदी के रूप में पुलिस के हवाले नहीं किया तो हम खतरे में पड़ जाएंगे। सर्टेनली, सदाव एग्रीड, आई वुड नॉट थिंक ऑफ डूइंग एनीथिंग एल्स, निसंदेह, सदाव सहमत हुआ, मैं इसके अतिरिक्त कुछ करने का सोच भी नहीं सकता। दस एग्रीड टुगेदर दे लिफ्टेड द मैन, इस प्रकार सहमत होकर उन दोनों ने मिलकर साथ साथ उस आदमी को उठाया। ही वॉज वेरी लाइट, लाइक अ फाउल दैट हैड बीन हाफ स्टार्व्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम अंटिल इट इज़ ओनली फीदर्स एंड स्केल्टन, और वह बहुत हल्का था, एक ऐसे पक्षी की तरह था जिसमें लंबे समय तक आधा पेट भोजन ही मिला हो और अंत में सिर्फ पंख और हड्डियों का ढांचा ही रह गया हो। सो हिज आर्म्स हैंगिंग, दे कैरिड हिम अप द स्टेप्स एंड इनटू द साइड डोर ऑफ द हाउस, और वे दोनों
उसकी लटकती हुई बाजुओं के साथ उसे सीढ़ियों और बगल के दरवाजे से निकाल कर ले आए। दिस डोर ओपनड इनटू अ passage एंड डाउन द passage दे कैरिड द मैन टुवर्ड्स एन एम्प्टी बेडरूम। यह दरवाज़ा एक बरामदे में खुलता था और बरामदा पार करके वे उस व्यक्ति को खाली पड़े बेडरूम में ले गए। इट हैड बीन द बेडरूम ऑफ सदाउज फादर एंड सिंस हिज डेथ इट हैड नॉट बीन यूज्ड। ये बेडरूम सदाव के पिता का था और उनकी मृत्यु के बाद इसे प्रयोग नहीं किया गया था। दे लेड द मैन ऑन द डीपली मैटेड फ्लोर। उन्होंने उस व्यक्ति को मोटे गलीचे वाले फर्श पर लिटा दिया। एवरीथिंग हियर हैड बीन जैपनीज टू प्लीज द ओल्ड मैन हु वुड नेवर इन हिज ओन होम सिट ऑन अ चेयर और स्लीप इन अ फॉरेन बेड। उस वृद्ध की खुशी के लिए यहाँ की हर वस्तु जापानी थी, क्योंकि वह अपने घर के अंदर न तो कभी किसी विदेशी कुर्सी पर बैठा और न ही विदेशी बिस्तर पर सोया। हाना वेंट टू द वॉल कपबोर्ड्स एंड स्लाइड बैक अ डोर एंड टुक आउट अ सॉफ्ट क्विल्ट। हाना दीवार में लगी अलमारियों तक गई और एक दरवाज़ा खोलकर एक नरम कंबल निकाला। सी हेजिटेटेड, वह हिचकिचाई। द क्विल्ट वॉज कवर्ड विद फ्लावर्ड सिल्क एंड द लाइनिंग वॉज प्योर वाइट सिल्क। वह कंबल रेशमी फूलों की कढ़ाई से सजा हुआ था और उसका अस्तर जो है वो शुद्ध सफ़ेद सिल्क का बना हुआ था। ही इज सो डर्टी सी मटर्ड इन डिस्ट्रेस। वह इतना गंदा है, वह परेशानी में बुड़बुड़ाई। यस ही हैड बेटर बी वॉश्ड, सदाव एग्रीड। हाँ, वह साफ होता तो अच्छा था, सदाव सहमत हुआ। इफ़ यू विल फैच हॉट वाटर आई विल वॉश हिम। यदि तुम गर्म पानी ले आओ तो मैं इसे साफ कर दूंगा। आई कैन नॉट बियर फॉर यू टू टच हिम, सी सेड। मैं नहीं चाहती कि तुम इसे छुओ, उसने कहा। वी शैल हैव टू टेल द सर्वेंट्स ही इज़ हियर्स। हमें नौकरों को बताना पड़ेगा कि वो यहाँ पर है। आई विल टेल यूमी नाउ, मैं यूमी को बताऊंगी। सी कैन लीव द चिल्ड्रन फॉर अ फ्यू मिनट्स एंड सी कैन वॉश हिम। वह कुछ पल बच्चों को छोड़कर आ सकती है और उसे साफ कर सकती है। सदाव कंसिडर्ड अ मोमेंट, लेट इट बी शो, ही एग्रीड। सदाव एक पल के लिए सोच में पड़ गया, चलो ऐसा ही है, वह सहमत हुआ। यू टेल यूमी एंड आई विल टेल दी अदर्स। तुम यूमी को बताओ, मैं दूसरों को बताता हूँ। बट द अटर पैलर ऑफ द मैंस अनकॉन्शियस फेस मूव्ड हिम फर्स्ट टू स्टूप एंड फील हिज पल्स। परंतु आदमी के बेहोश चेहरे के एकदम पीलेपन ने उसको पहले झुककर उसकी नाड़ी को महसूस करने के लिए प्रभावित किया। इट वॉज फेंट बट इट वॉज देयर। ये नब्ज़ जो है वो धीमी चल रही थी परंतु चल रही थी। ही पुट हिज हैंड अगेंस्ट द मैंस कोल्ड ब्रेस्ट। उसने अपना हाथ आदमी की ठंडी छाती पर रखा। द हार्ट टू वॉज येट अलाइव। दिल अभी भी जीवित था। ही विल डाई अनलेस ही इज ऑपरेटेड ऑन, सदाव सेड कंसिडरिंग। यदि उसका ऑपरेशन नहीं किया गया तो वह मर जाएगा, सदाव ने सोचते हुए कहा। द क्वेश्चन इज वेदर ही विल नॉट डाई एनी वे। प्रश्न ये है कि क्या वह ऐसे ही नहीं मरेगा। हाना क्राइड आउट इन फियर, डोंट ट्राई टू सेव हिम, वट इफ ही शुड लिव। हाना भय से चिल्लाई, उसे बचाने की कोशिश मत करो, यदि वह जीवित हो गया तो क्या होगा। वट इफ ही शुड डाई, सदाव रिप्लाइड। सदाव ने उत्तर दिया, यदि वह मर गया तो क्या होगा। ही स्टूड गेजिंग डाउन द मोशनलेस मैन। वह उस निश्चल पड़े व्यक्ति की तरफ देखते हुए बोला। दिस मैन मस्ट हैव एक्स्ट्रा ऑर्डनरी वाइटलिटी और ही वुड हैव बीन डेड बाई नाउ। इस व्यक्ति में अवश्य असाधारण शक्ति होगी, वरना अभी तक मर जाता। बट देन ही वॉज वेरी यंग, परहैप्स नॉट येट 25। परंतु वह बहुत युवा था, शायद अभी 25 वर्ष का भी नहीं था। यू मीन डाई फ्रॉम द ऑपरेशन, आपका कहने का मतलब है कि ये ऑपरेशन से मर जाएगा। हाना आस्क्ड, हाना ने पूछा। यस, सदाव सेड, हाँ, सदाव ने कहा। हाना कंसिडर्ड दिस डाउटफुली एंड व्हेन शी डिड नॉट आंसर सदाव टर्न अवे। हाना ने इस बारे में संदेह के साथ सोचा और जब उसने कोई उत्तर न दिया तब सदाव ने नज़र दूसरी तरफ कर ली। एट एनी रेट समथिंग मस्ट बी डन विद हिम, कुछ भी हो इसका कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। ही सेड, उसने कहा। एंड फर्स्ट ही मस्ट बी वॉश्ड, सबसे पहले उसे धोना पड़ेगा, उसको साफ करना पड़ेगा। ही वेंट क्विकली आउट ऑफ द रूम एंड हाना केम बिहाइंड हिम। वह जल्दी से कमरे के बाहर चला गया और हाना उसके पीछे पीछे गई। शी डिड नॉट विश टू बी लेफ्ट एलोन विद द वाइट मैन। और वह उस गोरे आदमी के साथ अकेले नहीं छोड़ना चाहती थी, उसको अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। ही वॉज द फर्स्ट
she had been since she left America, and now he seemed to have nothing to do with those whom she had known there. अमेरिका छोड़ने के बाद वह पहला व्यक्ति था जो उसे मिला था, और अब ऐसा लगता था कि इस व्यक्ति का उन लोगों से कुछ लेना देना नहीं था जिन्हें वह वहाँ पर रहते हुए जानती थी. Here he was her enemy, a menace, living or dead. यहाँ वह उसका शत्रु था, एक खतरा था उसके लिए, जीवित या मृत रूप में. She turned to the nursery and called Yumi. वो नर्सरी की तरफ गई और उसने यूमी को बुलाया. But the children heard her voice and she had to go in for a moment and smile at them and played with the baby boy, now nearly 3 months old. लेकिन बच्चों ने उसकी आवाज़ सुन ली और पल भर के लिए उसे अंदर जाकर उनकी और मुस्कुराना और शिशु लड़के के साथ, जो उसका छोटा बेटा था, उसके साथ खेलना पड़ा, जो लगभग 3 महीने का था. Over the baby's soft black hair, she mentioned with her mouth, Yumi, come with me. शिशु के नाजुक काले बालों के ऊपर अपना मुंह लगाकर इशारा किया, यूमी मेरे साथ आओ. I will put the baby to bed, यूमी replied. मैं शिशु को बिस्तर पर सुला देती हूँ, यूमी ने उत्तर दिया. He is ready, वो तैयार है. She went with Yumi into the bedroom next to the nursery and stood with the boy in her arms while Yumi spread the sleeping quilts on the floor and laid the baby between them. वह यूमी के साथ बच्चों के कमरे के बगल वाले कमरे में गई और लड़के को गोद में लिए खड़ी रही, जबकि यूमी ने सोने वाले गद्दे फर्श पर बिछाए और उनके बीच में बच्चे को लेटा दिया. Then Hannah led the way quickly and softly to the kitchen. फिर हाना शीघ्रता से आगे आगे चलकर उसके पीछे रसोई में उसे ले गई. The two servants were frightened at what their master had just told them. मालिक ने जो कुछ भी अभी अभी कहा था वह सुनकर दोनों नौकर डरे हुए थे. The old gardener, who was also a house servant, pulled the few hairs on his upper lip. बूढ़ा माली जो घर का ही नौकर था, उसने अपनी मूंछों के कुछ बाल उखाड़ लिए. The master ought not to heal the wound of this white man, he said bluntly to Hannah. मालिक को इस गोरे आदमी के घाव का इलाज नहीं करना चाहिए, उसने हाना से साफ साफ कहा. The white man ought to die. उस गोरे आदमी को मरने देना चाहिए. First he was shot. पहले उसे गोली लगी. Then the sea caught him and wounded him with her rocks. फिर सागर ने उसे पकड़ा और अपनी चढ़ानों से घायल कर दिया. If the master heals what the gun did and what the sea did, they will take revenge on us. अगर मालिक गोली के काम और सागर के अपनी चट्टानों द्वारा किए गए घाव का इलाज करेगा तो ये दोनों हमसे बदला लेंगे.